जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए गणित योग विज्ञान में विज्ञान कराएंगे। देखिए, गणित के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो हमने हिंदी इंग्लिश करा दिया है, फिर जीएस जीके भी करा दिया है। उसके आगे हमने क्या करा दिया, मैथ के क्वेश्चन 71 से लेके 101 तक हमने क्या 100 तक करा दिया है, नहीं 110 तक 110 तक हमने करा दिया है। और 111 नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड था, फिजिक्स से सारा रिलेटेड है, वो भी हमने क्या कर दिया। हाँ, 111 नंबर भी हमने क्या फिजिक्स का है, लेकिन न्यूमेरिकल था तो हमने मैथ वाले चैप्टर में इसको करा दिया। इस क्वेश्चन को हमने मैथ वाले सेकंड लेक्चर में करा दिया है। देखिए, मैथ के 2 लेक्चर बने हैं। मैथ के पार्ट 1 बना है, हर पार्ट 1 और पार्ट 2, बाकी सारे सबके एक एक लेक्चर हैं। एक भाषा का लेक्चर होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट 2 में एक भाषा का लेक्चर होगा और एक जीएस जीके वाला है, सामान्य अध्ययन वाला है एक लेक्चर। और मैथ के कितने लेक्चर हैं आपके, 2 हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, सब अपने प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 111 हमने मैथ पार्ट 2 में करा दिया है। ठीक है, 112 देखिए क्या है। 112 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, कभी भी अगर कंपन घटेंगे और आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। ये ध्यान रखिए, तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता क्या होता है, घटती है। कब, जब कंपनों की आवृत्ति कम होगी और आयाम बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति कम आयाम बढ़ेगा तब तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू सर्किट में ओवरलोडिंग के संभावित कारण का वर्णन नहीं करता है। संभावित कारण का वर्णन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि, सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी, जो कमी होगी तो शॉर्ट सर्किट कहाँ होगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए। यहीं पे क्या बोला गया है, 2800 के, एक सेकंड, हाँ, क्या बोला गया, 2800 के द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे केजी लिखा होना चाहिए, मतलब मास उसका कितना है, एम उसका है 2800 किलोग्राम, 2800 केजी। ठीक है, एक बस 90, मतलब उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर घंटा से यात्रा कर रही है, तो उसका जो स्पीड यू है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, से यात्रा कर रही है, इस पर 100 मीटर की दूरी होती है, मतलब 100 मीटर चलना है। एस कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर, एस से लिखते हैं। 5600 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है, मतलब मंदक लगाया जा रहा है, मतलब F इक्वल टू 5600, माइनस का लगेगा। ठीक है, मंदक है तो 5600 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है। इसका वेग कम हो जाता है, तो वेग कितना हो जाएगा, वेग कम हो जाता है, तो वेग कितना कम हो जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको ए निकालना पड़ेगा। हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है, एम ए मंदक है तो माइनस का हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो हमको निकालना है कि ए, तो ए माइनस का निकलेगा, क्योंकि मंदक में ए माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लो, माइनस है, तो माइनस ए बराबर हो जाएगा एफ अपान एम। एफ की वैल्यू आपकी देखो कितनी दी गई थी, 5600, वो कितना दिया गया, 2800, कट जाएगा, 28 दूना 56 2, मतलब ए की वैल्यू कितनी, -2, कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है वेलोसिटी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, डेयर आप लोगों को पता होगा, 1 सेकेंड, एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास v इक्वल टू, न्यूटन की इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 GS या एस जो लिखो। तो v हमको निकालना फाइनल वेलोसिटी, u हमको कितना दिया गया, u हमको दिया गया है 90, तो 90 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 8100, माइनस माइनस क्यों लागू, ए माइनस का है, 2 इंटू 2, डिस्टेंस कितने चल रहा है, 100 है। ठीक है, करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8100, 2 दूना 4, -400, तो 8100 में अगर 400 चला जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये 90 किलोमीटर पर हार दिया गया था, बाकी सब मीटर में दिया गया, तो इसको भी मीटर पर किलोमीटर में करो। तो 90 को क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो 18 पंचे 90, कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, कितना होगा, 625।
625 में 4 जाएगा कितना जाएगा 225, और 225 किसका होता है 15 का, किसका होता है 15 का होता है। तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा डियर, आ जाएगी वेलोसिटी जो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो हमारे आंसर किलोमीटर में दिए गए हैं, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, 8/15 से करते हैं, वहीं 15/8 से करेंगे, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, वहाँ 18/5 से 5 बैठा तो 18/5 से करेंगे, उल्टा क्यों कर रहे हैं। तो 5 हैं 15, 18 हैं 54, कितना आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करो, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में जाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे ध्यान दिया करो, जो भी न्यूमेरिकल हुआ उनको मैथ के लेक्चर में बता दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, घोड़ा अगर मान लो खड़ा है अचानक चलना शुरू कर दे, तो अश्वारोही मतलब जो उस पर बैठा है सवारी के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है। तो विश्राम जाड़ों, क्योंकि भैया वो विश्राम में है, अचानक घोड़ा चल दिया, आदमी तो विश्रामी में है, इसीलिए क्या होता है गिर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा इसके पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है आपके, ध्यान रखिएगा, पदार्थ की लंबाई मोटाई दोनों पे। पदार्थ कौन सा पदार्थ है उसकी लंबाई मोटाई, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है ρL/A, तो ए एल पे भी निर्भर करता है, ए पे भी, एरिया तो मोटाई हो गया, और यहाँ पे तो क्या कही, वैसे तो ऊष्मा की बात करेगी लेकिन ऊष्मा रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। और पदार्थ किस पदार्थ का उस पर तो डिपेंड ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। स्थायी चुंबक आपका किस पदार्थ से बना, स्थायी चुंबक आपका एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, निकल से बनाया जाता है और कोबाल्ट से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इस्पात, क्योंकि तीनों किस में आ जाएंगे, इस्पात में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है, मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 मतलब उसका द्रव्यमान जो है वो मास ऑफ अर्थ का 1/3 है, 3 से भाग दो, और त्रिज्या भी एक, इसका जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान g है तो ग्रह पे इसका मान क्या होगा। तो ग्रह पे इसका मान हमको बताना है। तो जब सब 1/3 है तो क्या हो जाएगा, त्वरण भी 1/3 हो जाएगा, g/1/3, तो ये थर्ड ऊपर घूम के पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा 3g, मतलब 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें कितना हो जाएगा, 3 गुना कोई ऑप्शन में है, देखिए, हाँ, ठीक है। एक सेकंड आगे, अगला क्वेश्चन देखिए डियर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण देखिए ये हमारे पास, देखिए ये हमारा है, जब प्रकाश क्या करता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो कुछ ऐसा होता है। ये देखिए है, ये है सघन और ये है विरल। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो ऐसे पहले जाएगा और फिर अविलंब से दूर भगेगा। अविलंब से क्या भगेगा, दूर। तो लिखा है कि गति बढ़ जाती है और अविलंब से दूर जाती है। हाँ यही सही, गति भी बढ़ती है और अविलंब से दूर भाग भी जाता है। ऑप्शन फर्स्ट 119 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करना चाहता है। ऐसा करके सितार वाला क्या करना चाहता है, तो ध्वनि की तीव्रता नहीं, सितार की डोरी का तारत्व क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। यही आपका क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। यही इसका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर। एक वस्तु
एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पे होगा? देखिए, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है लाइन, यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ पे क्या है? फोकस है। ये सी है और ये एफ है। बोला गया है एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु के बीच में ऐसे रखा गया है। तो एक लाइन पैरेलल जाएगी तो कैसे आएगी? फोकस से। एक लाइन फोकस से जाएगी तो कैसे आएगी? पैरेलल जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगा? सी के पीछे। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे। तो ऑप्शन क्या होगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में नहीं, वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब पीछे किसी बिंदु पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, इसलिए इसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, क्योंकि इसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 लिखा गया है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? नीचे की ओर लगने वाला दाब नहीं, केंद्रमुखी नहीं, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, मतलब वही ग्रेविटी होती है। ठीक है। तो इसका भी थर्ड वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो दम घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। जब लोग सिगरेट पीते हैं, अगर आप उनके सामने खड़े हों तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में चला जाता है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद होता है। ठीक है। जिससे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, ऑक्सीजन को नहीं लेगा, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हम लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है अगला क्वेश्चन? कॉपर सल्फेट को किस वस्तु से बने कंटेनर्स में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है? तो कॉपर सल्फेट को किस धातु के कंटेनर, तो किस में रखा जाएगा? चांदी, क्योंकि चांदी से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 परमाणु आइसोबार संभारिक वही होते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें मास क्या हो समान, जैसे 18 आर्गन 20 और 20 कैल्शियम 40। देखिए दोनों का प्रमाण क्रमांक अलग अलग है, लेकिन दोनों का भार क्या है? सेम है। तो उनके प्रमाण क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये तो पहले ऑप्शन मिल गया। आगे अगला भी देखिए, पहले ऑप्शन मिल गया। एक सेकंड, उनके प्रमाण क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती, नहीं उल्टा हो गया, प्रमाण क्रमांक भिन्न होते। गलत, ये तो गलत हो गया। प्रोटॉन, उनके पास समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं लेकिन विभिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते हो, ऐसा भी आप भी नहीं कह सकते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है। हाँ देखो, ये जो सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इनका योग क्या होता है? समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन मतलब ये जो देखिए, जो भी आप समझिएगा, ये जैसे आर्गन 40 में लिखा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है, तो दोनों में समान है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न। लेकिन देखो प्रोटॉनों की संख्या क्या है? भिन्न है। तो ऑप्शन थर्ड तुम्हारा क्या है? राइट है डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है? आसमान की ओर दृश्यमान ब्रह्मांड में 10 की पावर 22 तारे होने का अनुमान है। दृश्यमान ब्रह्मांड में सितारों के कितने मोल मौजूद होंगे? तो आपको क्या करना है? 10 की पावर 22 को आवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 22 से क्या कर लेना? भाग करोगे। इसको जैसे आप भाग करोगे क्या आएगा? 0.0166। ये ऑप्शन आपका आएगा थर्ड। ठीक है, भाग करके देखिएगा, यही आएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि दिए गए तत्वों में ABCD में से कौन सा प्रमाण क्रमांक 1, 3, 7, 10, 11 के साथ क्रमशः समान आवर्त और समान समूह में है? तो लिखिए आप, A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, D लिखिए, E लिखिए। E का कितना है? 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का 1s1, और फिर 2 है, 3 है, 3 का क्या होगा? 1s2, 2s1। फिर C का कितना? 7 है, इसका लिखिए 1s2, 2s2, 3, 2p, 2 2 4, 3 7।
डी कितना है 10 है, 1s2 2s2 2p6 और इसका 11 है। लिखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 ये आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है कौन से समान आवर्त में है। तो आवर्त ये होता है जो इसके देखो ये पहले आवर्त में है, ये किस आवर्त में है पहले आवर्त में है, ठीक है। समान समूह में है तो ये देखिए पहले आवर्त में है, किस में होगा पहले आवर्त में, ये पहले आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, ये भी दूसरे आवर्त में है, ये भी दूसरे आवर्त में है। तो ये आवर्त जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आगे क्या लिखा है, तो मतलब बी सी डी ये दूसरे आवर्त में है। देखिए पहला ऑप्शन मिला बी सी डी, ऑप्शन थर्ड मिल गया, बी सी डी 2 ऑप्शन मिले। अब दूसरा बोला और समान समूह, समूह होता है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। देखिए यहाँ पे ए एस में है, ए भी एस में है, तो मतलब ए और देखिए ए 1s में है, ये सेकेंड एस में है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ए हाँ नहीं होगा, ए हाँ एस में है, ए है बी है और ई है, ये तीनों कैसे हैं एस में। देखो ए भी एस में, ए भी एस में, ए भी एस में, तो ए बी ई कौन सा ऑप्शन राइट होगा थर्ड वाला। हमने देखिए जो आवर्त पकड़ा वो नंबर पकड़ा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, और जो हमने वो पकड़ा समूह वो पकड़ा एस 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 इसमें, ठीक है। ये देखो समान में नहीं थे, तो आपके थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका क्या है कि निम्नलिखित यौगिक ए और बी समान आणविक सूत्र, मतलब उनका आणविक सूत्र सेम है और विभिन्न संरचना है, ऐसे को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म, जिनका क्या है नंबर ऑफ एटम सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो अलग अलग हो, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड होता है CH3 CH2 OH, ये आपका एल्कोहल होता है, लेकिन CH3O CH3 क्या हो जाएगा ईथर हो जाएगा। देखिए एक 2 कार्बन 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम सेम लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया चेंज, तो एटम ही बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभिक्रिया 3MnO2Al में 3Mn + Al2O3 ऑक्सीकारक है। देखो MnO2 का क्या हो गया, MnO2 का क्या Mn में क्या हो गया रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है ऑक्सीकारक होता है, तो MnO2 ही तुम्हारा क्या है ऑक्सीकारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कीटोन कार्यात्मक समूह है। कीटोन है तो कीटोन आपका ये, कीटोन में क्या होता है जिस सी से O लगा हो उस सी से डबल बॉन्ड में उस सी से दूसरा H नहीं लगा होना चाहिए। तो इसमें देखिए नहीं लगा, इसमें देखो H लगा है, इसमें भी देखो O है ही नहीं, इसमें देखो O तो लगा लेकिन H लगा इससे, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा डियर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन के कारण होता है, तो चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक तत्व X 2 ऑक्साइड, एक XO बनाता है और दूसरा XO2 बनाता है, तो इसके लक्षण एक CO बनाएगा और एक CO2 बनाता है, यही है। तो बोला है बताओ ये X क्या होगा, तो X होने की सबसे अधिक संभावना क्या कार्बन ही होगी, तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से उन्हें चुनिए जो संभव है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रियाशील एक सीरीज होती है, ठीक, उसके हिसाब से आपको इसमें क्या होता है चुनना होता है। देखो ध्यान ये रखना होता है कि Al की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और Zn की उससे कम और Fe की सबसे कम और CO की उससे कम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपने कम वाले क्रियाशील से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे Fe देखो Al है, Al तो बहुत बड़ा है, इससे CO के साथ मतलब ये SO4 नहीं दे लेगा, तो ये तो रिएक्शन नहीं होगी। FeSO4 है यहाँ और Zn कहाँ है यहाँ,
अब Zn हो गया तगड़ा, Zn क्या हो गया तगड़ा, इसे SO4 खट से क्या कर लेगा, खींच लेगा, ये सही होगी। अगली देखिए COSO4, CO है यहाँ और Fe है यहाँ भी Fe क्या हो गया तगड़ा हो गया, खींच लेगा, तो B C भी सही हो गया। Al2SO4, Al यहाँ है, Zn यहाँ नहीं खींच पाएगा, Zn छोटा हो गया, तो कौन सही, B और C दोनों सही, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में 3 धातुओं के ऐसे समूह चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 3 धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो कॉपर, गोल्ड, आयरन मुक्त अवस्था में, इसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कौन होती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तीनों क्या पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। देखिए पोटेशियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, केवल क्या नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए उसको, सोडियम का क्या क्या फसलों को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 137 नंबर है, बोला गया प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो प्राणियों का पहले क्या होता है, एक संघ होता है, संघ के बाद उनको वर्ग में बांटा जाता है, वर्ग के बाद गण होता है, गण के बाद कुल होता है, कुल के बाद वंश होता है और वंश के बाद प्रजाति होती है। निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, जो दिमाग में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर होता है कि रक्षक कोशिका जिनको गॉड सेल बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है ये आपको बताना है। उनमें होता है साइटोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तीनों चीज़ होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। कौन से कथन सही नहीं हैं आपको ये बताना है, ठीक है, कौन से कथन सही नहीं हैं आपको ये क्या करना, बताना है, ठीक है। तो पहला देखिए 140 का पहला, भूकंप तरंगों का रिकांट भूकंप लेखी कहलाता नहीं, सही नहीं है। कौन सा कथन, ये तो ठीक है, भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है, सिस्मोग्राफ का भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता नहीं, यही गलत है इसलिए क्या है, ये सही है, यही गलत है इसलिए क्या है, सही है, बाकी सही है इसलिए गलत है, ठीक, क्योंकि नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, 1 सेकेंड चल रहा है। ए और बी महिलाओं के 2 प्रजनन अंग हैं। ए विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है और बी वह स्थान है जहां शुक्राणु अंडे से मिलते हैं। ए और बी क्रमशः हैं अंडाशय और फ्लोपियन ट्यूब, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका पीछे आंसर देखोगे तो वहाँ योनि और फ्लोपियन ट्यूब जो कि गलत है, ये होगा अंडाशय और फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित 142 नंबर अगर आप देखोगे तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता है। तो कौन सा देता है, कालेन कायमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज मुख्य रूप से वृक्क के किस भाग में अवशोषित होता है। तो ये होता है आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका में, वृक्क में होता है, समीपस्थ कुंडली नलिका में। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो ये क्या होता है, प्रजातिकरण होगा, क्या होगा, प्रजातिकरण, क्या होगा, परिवर्तन, परागण नहीं, प्रजातिकरण नहीं, क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। दोनों में से अथवा लगा ना, तो या तो ये या तो ये, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, परिवर्तन, क्या होगा, परिवर्तन, ठीक है। 145 नंबर देखिए 145 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। राइजोबियम तुम्हारे दहलन, जितने भी दलहन होते हैं, दलहन फसलें होती हैं, उनके जड़ों में पाई जाती हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक नहीं,
ये देखो लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जड़ों को ग्रंथियाँ, फलीदार पादप, मतलब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जड़ों की ग्रंथियों में होते हैं, फलीदार पादप में होते हैं। ठीक है, विलयशील नाइट्रोजन नहीं होता इनमें। ठीक है, ये नाइट्रोजन का वायुमंडल से लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यार बात तो सही है, पहला सही है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, किया तो जाता है। ठीक है, करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सनलाइट भी होनी चाहिए थी, नहीं है। लेकिन अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण CO2 मुक्त होती है। गलत, CO2 नहीं, O2 मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होता है। ये सही है। तो यहाँ देखिए ये सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया कि A, B, D, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? A, D। D बिल्कुल सही। देखिए B में मिस्टेक ये है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, तो साथ में किसका उपयोग होता है? सनलाइट का भी उपयोग होता है, क्लोरोफिल का भी उपयोग होता है। ठीक, इसलिए वो रॉन्ग कर दिया, ये दोनों सही किया है। ठीक है, आगे क्या है? वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो उपभोक्ताओं का महत्व नहीं, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीश के मांसाहारियों का बचाव, ये भी नहीं है। वनों से इनका क्या मतलब? वनों के सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये सही है। लोगों को भी जागरूकता उत्पन्न करना। साइंस का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नहीं भी 2 क्वेश्चन है। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो कौन सा है भैया? अग्नाशय है। कौन सा ऐसा काम करता है? अग्नाशय करता है। 2 क्वेश्चन बचे हैं लिए, क्या है? सांस लेने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना। तो ये भरपूर वर्ड थोड़ा सा गलत लग रहा है। शरीर में ऑक्सीजन से भरी हवा लेना को सांस छोड़ना कहते हैं। नहीं, हवा लेना को सांस छोड़ना थोड़ी नहीं कहेंगे, हवा लेना को सांस छोड़ना नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, पहला ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा। सांस लेने का मतलब है कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर, हाँ ये सही कर लो, इसको सही हो जाएगा। 1 मिनट में एक व्यक्ति द्वारा जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो A और C 2 सही होंगे इसमें। तो देखिए A और C तो हमारे क्या इसमें सही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डियर आज का। लास्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें क्या मिलेगा? थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको कराऊँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट मैं उम्मीद करता हूँ कि डेली 1 ख़त्म हो गया, किसी दिन हो सकता है किसी दिन 2 भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब दीपावली थी ना, जान रहे हो, तो दीपावली पर्व था थोड़ा, तो पर्व के भी थोड़ा समय निकाल के मैंने कल भी आपको एक कराया था, आज भी एक करा दूंगा। तो आप पर्व समझी रहे हो। अगर पर्व थोड़ा सा अभी भी भैया दूज वगैरह है कल, ठीक है, आज ही है भैया दूज, तो थोड़ा सा भैया दूज वगैरह हो जाए, उसके बाद सोचता हूँ देखें 2 प्रैक्टिस सेट करा दें, साथ में आपको चैप्टर वाइज भी कराना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगर लास्ट क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अगला है तो मैं भी मोटिवेट हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिए, 50 नंबर। क्या लिखा गया? पौधों में प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इसके लिए कौन सा सत्य है? छोटा करता हूँ, तो देखिए लिखा है अधिकांश पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। बिल्कुल सही है। फूल पौधों में पुनः प्रजनन का कार्य नहीं होता। गलत। वे केवल अलैंगिक क्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। गलत। लैंगिक भी कर सकते हैं। तो कौन सा? पहला, केवल 1 सही है इसका। कौन सही है? केवल 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया ख़त्म। तो ये साइंस के क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 2 भी पूरा हो गया।
कल से प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट हो जाएगा या आज शाम तक उसका लैंग्वेज वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।